नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। सहारा इंडिया बहुत बड़ा नाम, सब जानते हैं। इसी वक्त देश के सबसे बड़े ग्रुपों में गिना जाता था और इस ग्रुप को कहते थे सहारा इंडिया परिवार। पर अब हालत वैसी नहीं है। फिलहाल अपडेट ये है कि 14 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सहारा इंडिया कॉरपोरेशन की तरफ से। सहारा इंडिया ने अपनी 88 संपत्तियों को बेचने की कोर्ट से अनुमति मांगी है और ये संपत्ति वो अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचना चाहता है। इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार और सेबी से जवाब मांगा है। इसमें महाराष्ट्र की एम्बे वैली और लखनऊ की सहारा सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी है ताकि वह देनदारियां चुका सके और अवमानना की कार्रवाई से बचा जा सके। अडानी प्रॉपर्टी ने कहा है कि वह इन सभी 88 संपत्तियों को एक साथ खरीदने को तैयार है, भले ही उन पर कुछ दावे लंबित हों। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सहारा ने कोर्ट में कहा है कि जो बिक्री से मिलने वाला पैसा सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा किया जाएगा, जिससे निवेशकों को भुगतान किया जा सके। सहारा की सुनवाई में कोर्ट में ये रहा मामला पूरा। अब सहारा की ऐसी स्थिति आखिर हुई क्यों? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? क्या सहारा या फिर सरकार या सहारा के एडवाइजर या कर्मचारी? कौन जिम्मेवार है कि एक इतना बड़ा ग्रुप जो रेलवे के बाद सेकंड पोजीशंस पे आता था, लोग सहारा में नौकरी करना चाहते थे, हर फैसिलिटी सहारा देता था और रुतबा कहें तो चाहे कॉर्पोरेट जगत हो, होटल इंडस्ट्री हो, इंटरटेनमेंट हो, मीडिया यानी न्यूज इंडस्ट्री हो, इंटरटेनमेंट बॉलीवुड हो और देश विदेशों में भी होटल्स हैं और साथ साथ एक इतना बड़ा नाम कि सहारा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। पर किसको जिम्मेवार आप मानते हैं? इसके जिम्मेवार सिर्फ दो लोग हैं। पहले वो एडवाइजर और सेकेंडली सुब्रत राय सहारा श्री। जब तक सहारा श्री अपने निचले एम्प्लॉइयों से मिलते रहे, वो समय समय पर पहले निचले स्तर पर मिलते थे, आयोजन होते थे, वहां पर वो पूछते थे, बातचीत होती थी, क्वेश्चन आंसर होते थे, तब तक सहारा सही रहा। उसके बाद सहारा श्री ने जो एडवाइजर थे, सहारा के बड़े बड़े बॉस थे, उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया और बॉस हमेशा नीचे क्या हो रहा है उसकी जानकारी ऊपर नहीं पहुंचाता, वो वही जानकारी पहुंचाता है जो उसके फेवर में हो। और सहारा के साथ फिर यही हुआ। निचले स्तर पर कर्मचारी परेशान होने लगे और ये भ्रष्टाचार की निशानी थी। जो ऊपर बॉस बने बैठे थे, बड़े बड़े एडवाइजर थे, सहारा के बड़ी पोस्टों पर थे, उन्होंने मलाई खाना शुरू कर दिया और एम्प्लॉइयों को दरकिनार करने लगे और सहारा की स्थिति खराब हो गई। इसमें सहारा श्री के कुछ ऐसे कदम भी थे जो मैं पुरानी स्टोरी में बता चुका हूं। वो चिट्ठी कांग्रेस और सोनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री ना बनने की, वो भी एक बड़ा पड़ाव था सहारा की ऐसी स्थिति के लिए। और फिर आईपीओ, अगर आपको याद हो तो, जो सहारा आईपीओ लाना चाहता था और सारी उनकी पोल खुल गई ईडी में, वो भी एक पड़ाव था। पर इसके बावजूद भी सहारा ठीक हो सकता था। जब आईपीओ की बात कहें तो सीधा सीधा बोला गया कोर्ट ने कि आप जिनसे पैसा लिया है, गलत तरीके से लिया है, वो पैसा वापस दे दीजिए। पर सहारा ने नहीं दिया और आज ये हालत है। अब फिलहाल की ये हालत है कि जो निवेशक है वो तो परेशान है, इस सालों से परेशान है अपनी जमा पूंजी को लेके। अब जो काम करने वाले सहारा में कर्मचारी थे वो भी परेशान है। अब सहारा श्री रहे नहीं, अब एम्प्लॉय किस पर भरोसा करें? जो बॉस बन के बैठे हैं वो आज भी उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं, और जो पैसा उनकी सैलरी के नाम पर आता है, आरोप ये है एम्प्लॉय का कि वो हजम कर जाते हैं ऊपर बैठे बाबू। और सहारा एम्प्लॉइयों को अभी भी कुछ नहीं मिलता। नोएडा में मैं कई स्टोरीज दिखा चुका हूं, जो धरने पर बैठे हैं, तकरीबन 90 से 100 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं। सहारा एम्प्लॉइयों में भी देखा जाए तो दो धड़ बने हुए हैं और सहारा के जो बड़े बॉस हैं सर्वे सर्वा, उन्होंने वही
नीति अपनाइए, फूट डालो, राज करो। उन्होंने 2 धड़ बना दिए हैं सहारा एम्प्लॉय में। एक वो धड़ है जो कानून का सहारा ले रहा है, जो कोर्ट चला गया अपने बकाया को लेके, और एक धड़ वो है जो बड़े बड़े बॉसों ने उनको अपने झांसे में लिया कि आप वहाँ मत जाइए कोर्ट, हम आपके पैसे देंगे, और आए बगाए वो थोड़े बहुत पैसे उन्हें दे भी रहा है ताकि आपस में 2 गुट आपस में लड़ें और ये कोर्ट का सहारा छोड़ के उनकी शरण में आए, झुकें। पर एम्प्लॉय परेशान है। अब कोर्ट का रास्ता है, 17 नवंबर को डेट है। पर उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि कोर्ट ने उनकी उस शिकायत को भी अटैच कर लिया है और सहारा से ये जवाब मांगा है कि पहले आप ये क्लियर करें कि जो कर्मचारी हैं आपके सहारा इंडिया के, उनका देनदारी कितनी है, उनकी सैलरी से रिलेटेड फंड कितना है। अब भरोसा अडानी पे है। सुना जा रहा है कि डील क्लियर है, अडानी जी ने खरीद लिया है। अब अडानी ही शायद सहारा को सहारा देंगे और इन एम्प्लॉइयों की जो वेतन है, जो सालों से पेंडिंग उनकी अमाउंट है, पैसे हैं, वो शायद उन्हें मिल पाएँ, जिससे वो अपने आगे का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर बना पाएँ। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, कानून पे भरोसा है, लोग आज भी यही कह रहे हैं। अब देखते हैं 17 नवंबर को क्या फैसला आएगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।